नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो छिपे हुए खतरे जो अक्सर सेफ या सुरक्षित निवेश के पीछे छुपे होते हैं। अच्छा, तो इस पूरी बातचीत को समझने के लिए चलिए एक लाइन से शुरुआत करते हैं। ये लाइन आप कह सकते हैं हमारी पूरी चर्चा का सार है। तो ये बिल्कुल सही बैठता है ना? हाई रिस्क निवेश में जब पैसा डूबता है तो वो एक रोड एक्सीडेंट जैसा होता है। सबको दिखता है, तुरंत पता चलता है। लेकिन लो रिस्क का नुकसान वो एक धीमे जहर की तरह धीरे धीरे बिना पता चले अपना काम करता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि ये लो रिस्क या कम जोखिम आखिर है क्या? देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि इसमें नुकसान हो ही नहीं सकता। पर सच्चाई यह है कि लो रिस्क का मतलब सिर्फ इतना है कि इसमें उतार चढ़ाव कम होगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि पैसा कम नहीं होगा। और सबसे बड़ा जोखिम तो महंगाई का है, एक खामोश दुश्मन। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये धीमा जहर असल में काम कैसे करता है। हम बात करेंगे 7 ऐसी आम गलतियों की जो निवेशक अक्सर करते हैं और धीरे धीरे अपना पैसा गंवा बैठते हैं। और लिस्ट में सबसे पहली और सबसे आम गलती ये मानना कि फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी दौलत बनाने के लिए काफी है। लेकिन एफडी की हकीकत क्या है? असल में समस्या ये है कि एफडी से जो रिटर्न मिलता है वो अक्सर महंगाई और टैक्स को मिला दें तो उससे भी कम होता है। मतलब एफडी पैसा बचा तो सकती है, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर को नहीं बढ़ाती, उल्टा वो घट जाती है। अगली गलती, टैक्स को भूल जाना। बहुत से निवेशक ये हिसाब लगाना ही भूल जाते हैं कि जो रिटर्न दिख रहा है वो पूरा उनकी जेब में नहीं आने वाला। अब जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। मान लीजिए आपकी एफडी पर 7% का ब्याज मिल रहा है। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन अगर कोई 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो टैक्स कटने के बाद ये रिटर्न रह गया सिर्फ 4.9%। अब इसमें से औसत महंगाई मान लीजिए 6% को घटा दीजिए तो असल रिटर्न क्या हुआ? -1.1%। जी हाँ, नेगेटिव। मतलब पैसा बढ़ने के बजाय उसकी कीमत घट रही है। एक और बहुत बड़ी चूक, लोग अपने लंबे समय के लक्ष्यों जैसे कि रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई के लिए भी एफडी जैसे कम जोखिम वाले साधनों का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, जो लक्ष्य 15-20 साल दूर है उसके लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना जो महंगाई को भी नहीं हरा पा रहा, ये तो सरासर नुकसान का सौदा है। फिर आती है ये गलती, सुरक्षा के नाम पर जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफाई कर देना। 10 अलग अलग एफडी, 5 अलग अलग पॉलिसी। लोगों को लगता है इससे वो ज्यादा सुरक्षित हैं, पर असल में इससे सिर्फ कंफ्यूजन और मैनेजमेंट का सिरदर्द बढ़ता है, कोई असली फायदा नहीं होता। और ये एक बहुत ही अनदेखा किया जाने वाला रिस्क है, लॉक इन पीरियड। सोचकर देखिए, अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई, कोई इमरजेंसी आ गई और आपका पैसा किसी ऐसी स्कीम में फंसा है जिसे आप निकाल ही नहीं सकते। इसे कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क और ये एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। एक और आम धारणा, सरकारी स्कीम है तो बेस्ट ही होगी। देखिए, ये समझना जरूरी है कि सरकार समर्थित होने का मतलब है कि आपका पैसा सुरक्षित है, डूबेगा नहीं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो आपके लक्ष्यों के लिए सबसे अच्छा या सबसे फायदेमंद विकल्प है। सुरक्षा और ग्रोथ दो अलग अलग बातें हैं। और आखिर में 7वीं गलती, इमरजेंसी फंड को निवेश समझ लेना। इमरजेंसी फंड आपका सेफ्टी नेट है, आपका सुरक्षा कवच। उसे ग्रोथ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब आप इन दोनों को मिला देते हैं तो न तो आपकी सेफ्टी पक्की रहती है और ना ही ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये हैं वो 7 गलतियां। सुनने में शायद छोटी लगे, पर लंबे समय में इनका असर कितना भयानक हो सकता है, चलिए देखते हैं। चलिए अब एक उदाहरण से समझते हैं कि इस सुरक्षित निवेश की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है, वो भी 25 साल के लंबे समय में। इस चार्ट को देखिए। मान लीजिए किसी ने 25 साल पहले 20 लाख रुपए एफडी में डाले। 6% के औसत रिटर्न से वो आज 86 लाख हो गए। सुनने में कितना शानदार लगता है, लेकिन अगर महंगाई भी 6% की दर से बढ़ी तो उन 86 लाख की खरीदने की ताकत आज भी उतनी ही है जितनी 25 साल पहले 20 लाख की थी। मतलब असल में कमाई जीरो, कुछ भी नहीं बढ़ा। तो अब तक हमने समस्या की बात की। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? कम जोखिम वाले निवेशों का सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए? तो ये हैं वो 4 कदम जो गेम बदल सकते हैं। पहला, सारे जोखिमों को समझिए,
सिर्फ पैसा डूबने का डर नहीं, बल्कि महंगाई, लिक्विडिटी और एक और चीज, अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब है कि इस पैसे को कहीं और बेहतर जगह लगाकर जो कमाया जा सकता था, वो ना कमा पाना भी एक तरह का नुकसान है। दूसरा, अपने लक्ष्यों को बांटिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लो रिस्क सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। तीसरा, हमेशा असली यानी टैक्स और महंगाई के बाद वाले रिटर्न पर फोकस कीजिए, ना कि एडवर्टाइज नंबर पर। और चौथा, लो रिस्क को अपने फाइनेंशियल घर की नींव समझिए, पूरी इमारत नहीं। इस बात को ऐसे समझिए, फिक्स्ड डिपॉजिट आपके वित्तीय घर की नींव की तरह है। नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है, उसके बिना घर खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन क्या कोई सिर्फ नींव बनाकर उसमें रहता है? नहीं, घर को ऊपर उठाने के लिए, मंजिलें बनाने के लिए इक्विटी जैसे ग्रोथ एसेट्स की जरूरत पड़ती है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे एक नए निवेश माइंडसेट के तौर पर समेटते हैं। कुछ जरूरी बातें जो हमेशा याद रखनी है। तो एक छोटा सा क्विज हो जाए। पहला सवाल, कम जोखिम वाले निवेश का सबसे बड़ा छिपा हुआ दुश्मन कौन है? मार्केट क्रैश या महंगाई? बिल्कुल सही जवाब है बी, महंगाई। दूसरा सवाल, रिटायरमेंट जैसे लंबे समय के लक्ष्य के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है? सिर्फ एफडी में पैसा रखना या एक सही एसेट एलोकेशन बनाना? जाहिर है जवाब है बी, प्रॉपर एसेट एलोकेशन। और तीसरा सवाल, सरकार समर्थित होने की गारंटी क्या है? क्या यह बेस्ट रिटर्न की गारंटी है या सिर्फ पैसे की सुरक्षा की, भले ही वो सबसे अच्छा विकल्प ना हो? और जवाब है बी, ये सिर्फ सुरक्षा की गारंटी है। तो आखिर में सार क्या है? पहली बात, हमेशा महंगाई और टैक्स का हिसाब करें। दूसरी, लो रिस्क साधनों का इस्तेमाल सिर्फ छोटी अवधि के लक्ष्यों के लिए करें। तीसरी, लंबे लक्ष्यों के लिए ग्रोथ एसेट्स जरूरी हैं। और सबसे बड़ी बात, सच्ची सुरक्षा सिर्फ अपने मूलधन को बचाने में नहीं है, बल्कि उसकी खरीदने की शक्ति को बचाने और बढ़ाने में है। तो जाते जाते बस ये एक बात याद रखिए, कम जोखिम का मतलब एक सुरक्षित भविष्य नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक आरामदायक स्मूथ सफर है। और कभी-कभी सबसे आरामदायक और सीधा रास्ता आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाता।